हेलो बच्चों, मैं नीलम मैम नीलम स्टडी सेंटर आसनसोल यूट्यूब चैनल की ओर से आप सभी का स्वागत है। आज मैं ज्योग्राफी प्रैक्टिकल क्लासेस को आगे बढ़ाते हुए जूलॉजिकल क्रॉस सेक्शन आप सबों को बताना चाहती हूँ। जूलॉजिकल क्रॉस सेक्शन बनाने के लिए सबसे पहले जो है आपको जूलॉजिकल मैप को सामने रखना होगा। तो जूलॉजिकल मैप देखिए आपका इस तरह रहेगा। कोई भी जियोलॉजिकल मैप जो है उसके बारे में पहले आप जान लीजिए। कोई भी जियोलॉजिकल मैप जो होता है ना, तो वो पृथ्वी के नीचे के भाग को प्रदर्शित करता है। यानी पृथ्वी के नीचे कौन सा रॉक्स का मोटाई कितना है, कितना गहराई तक है वो, और किस रूप में वो अर्थ के नीचे, धरती के नीचे जो है वो फैला हुआ है, इसको हम बताने का प्रयास करते हैं। तो इसको बनाने के लिए सबसे आसान विधि है कि आपको क्रॉस सेक्शन लाइन खींचना होगा। क्रॉस सेक्शन लाइन खींचने के लिए जो है आपको सबसे पहले कंटूर लाइन और बेड लाइन को ध्यान देना होगा। कंटूर लाइन और बेड लाइन ध्यान देने के लिए सबसे पहले देखना होगा कि हमारा जो कंटूर लाइन और बेड लाइन जो है उसका दिशा जो है किस ओर है। उसका दिशा जिस ओर रहेगा उस ओर ही एंगल बनेगा। बहुत सारा जियोलॉजिकल मैप होता है जिसमें कि दिशा दिया रहता है, और बहुत सारा मैप रहता है जिसमें कि दिशा आपको ज्ञात करना पड़ता है। तो मेरे हाथ में जो मैप है इसमें दिशा दिया हुआ है। जैसे कि आप देखिए यहाँ बीच में देखिए एरो दिया हुआ है। एक एरो इस साइड है, एक एरो इस साइड है। यानी कि यहाँ पर जो है इधर का जो ये बेड लाइन है, ब्लैक वाला जो लाइन, मोटा लाइन, टिप लाइन है, वो बेड लाइन है। और ब्रोकन लाइन जहाँ जहाँ है वो आपका कंटूर लाइन है। कंटूर लाइन आप जानते ही हैं। कंटूर लाइन वह लाइन है जो समान मान वाली रेखा होती है, वो समान मान के ऊंचाई को वो प्रदर्शित करता है। तो आपको वो हमारा धरातल का स्ट्रक्चर है या किस आकार का है, इसको कंटूर लाइन द्वारा ही हम शो करते हैं। और बेड लाइन जो है वो अर्थ के नीचे, मतलब पहला लेयर हुआ वो अलग चट्टान है, सेकेंड लेयर है जस्ट उसके नीचे वो अलग चट्टान है, इसको हम बेड लाइन के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो सबसे पहले जो है हमको देखना होगा कि हम जो है क्रॉस सेक्शन लाइन इसमें खींचा जाता है। क्रॉस सेक्शन लाइन खींचने के लिए जो है हम ऐसा जगह का चयन करते हैं जहाँ पर मैक्सिमम कंटूर लाइन और मैक्सिमम बेड लाइन को वो क्रॉस सेक्शन लाइन जो है वो क्रॉस करता है। तो इसको क्रॉस करने के लिए जो है यहाँ पर देखिए मैं ए और बी लाइन को यहाँ पर पॉइंट मैंने किया है। तो यहाँ ए बी लाइन को आप मिलाते हुए एक सरल रेखा द्वारा इसको मिला दीजिए। और मिलाने के बाद जो है वो एक आप पेज लीजिए, और पेज लेने के बाद जो है आप सबसे पहले देखिए हम सेट स्क्वायर लेते हैं। सेट स्क्वायर आपका इस तरह का सेट स्क्वायर है। सेट स्क्वायर लीजिए। सेट स्क्वायर से जो है आप एक सरल रेखा खींच दीजिए। सरल रेखा मैंने यहाँ पर एक खींच दिया। सरल रेखा पेंसिल की सहायता से आप एक सरल रेखा खींच दीजिए। सरल रेखा खींचने के बाद क्या करना है, देखिए यहाँ ए बी लाइन है, ए बी लाइन है, ये क्रॉस सेक्शन लाइन है जहाँ पर है खींचे हैं आप, वहाँ पर इस तरह जो आप फोल्ड कर दीजिए। इस तरह फोल्ड करने के बाद जो है आप जितना भी कंटूर लाइन है सबको आप इस ए बी लाइन पर आप ए और बी लाइन को पहले पॉइंट आउट किए, और जहाँ जहाँ कंटूर रेखा है वहाँ वहाँ आप पॉइंट आउट कर दीजिए। जहाँ जहाँ ए बी क्रॉस सेक्शन लाइन को जहाँ जहाँ क्रॉस करता है वहाँ वहाँ कर देखिए। यहाँ क्रॉस कर रहा था, यहाँ कर रहा था, फिर यहाँ कर रहा था, यहाँ कर रहा था, यहाँ, फिर यहाँ, फिर और कहीं क्रॉस, और एक यहाँ क्रॉस कर रहा है, यहाँ नहीं, यहाँ से निकल गया, क्रॉस कर रहा है। तो मैंने सबको पॉइंट आउट कर दिया। जैसे पहला जो है ये रेखा जो है ये 700 का है पहला, यहाँ 7 लिख दिए। फिर दूसरा कंटूर लाइन जो है ये 800 का है, यहाँ 8 लिख दिया। उतना लिखिएगा बड़ा तो आपको समझ में नहीं आएगा। फिर दूसरा जो है ये नहीं है, फिर ये वाला है 800। फिर आपका तीसरा है 700, फिर है 700, फिर है 800। और कोई कंटूर रेखा आपका
और कंटूर रेखा कोई नहीं है आपका, तो आप इसको आराम से बना दीजिए। यहाँ पर आपका देखिए लिखा हुआ है 1 इंच बराबर 1000 फीट। सबसे हाईएस्ट मान का रेखा जो है यहाँ आपका 900 है, यानी कि 1 इंच का रेखा अगर खींचते हैं तो वो जो है आपका 1000 को 100 कर देगा। देखिए अब यहाँ पर सेट स्क्वायर को रखिए, यहाँ पर जहाँ आपका ए लाइन है वहाँ रखिए, और ये 1 इंच का आप रेखा इधर लीजिए, फिर यहाँ सेट स्क्वायर रखिए जहाँ बी आपका लाइन है, और 1 इंच का रेखा आप यहाँ खींचिए। फिर 10 भाग डिवाइड कर दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। फिर इधर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बीच वाला लाइन आपका 500 का है, सबसे ऊपर वाला आपका 1000 का है। ये भी 1000 और बीच में आपका 500। यहाँ 0 हो गया, यहाँ भी 0 हो गया। ये हो गया फीट, ये भी हो गया फीट। फिर देखिए पहला आपका कंटूर लाइन ये 700 का है, यहाँ पर रखिए और 7 पर दाग 5 6 7 यहाँ। फिर दूसरा आपका 800 है, 800 पर दाग दे दीजिए। फिर तीसरा भी आपका 800 है, फिर 800 पर दाग दे दीजिए। फिर 700 है, फिर 700 पर दाग दे दीजिए। फिर ये भी 700 है, 7 दाग दे दीजिए। फिर 800 है, फिर 800 पर दाग दे दीजिए। ये सारा का सारा पॉइंट आउट हो गया। अब आप उसको फ्री हैंड से मिला दीजिए। इस तरह का मेरा कंटूर लाइन बना। इसका ऊंचाई, अर्थ का ऊंचाई इस तरह है। अब आप इसमें देखिए, ये तो कंटूर लाइन से हाइट को हम शो करते हैं। अब बेड लाइन को देना है। बेड लाइन देने के लिए मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि जो डीप लाइन, डीप ब्लैक है, मोटा लाइन में है, ये बेडिंग लाइन है। बेडिंग लाइन को फिर से आप इस तरह फोल्ड कीजिए, ए बी पॉइंट पर आप रखिए। ए बी पॉइंट पर हम रख दिए इसको, और जहाँ जहाँ बेड लाइन, जैसे यहाँ बेड लाइन टच किया है, फिर यहाँ किया है, फिर यहाँ, यहाँ, फिर बेड लाइन यहाँ टच किया है, फिर यहाँ किया है, यहाँ, 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 यहाँ और यहाँ। देखिए बेड लाइन, इतना बेड लाइन, डॉट लाइन था ये, और ये है बेड लाइन। अब देखिए यहाँ पर देखिए आप, यहाँ ये वाला का जो है एरो इस तरह है, इस तरह एरो है, 29 डिग्री है, और यहाँ से जो है ये 29 डिग्री है। 1 2 3 जो है आपका 29 डिग्री है। फिर 1 2 3 1 2 3 4 जो है आपका 29 डिग्री है। देखिए सबसे पहले हम इसको इस तरह रखेंगे, इस तरफ कोई भी बेड पर आप रख दीजिए। ये 3 बेड जो है, 1 2 3, किसी एक बेड पर आप रख दीजिए, किसी एक बेड पर आप रख दीजिए। और 29 डिग्री का आपका इस साइड एरो है, इस साइड आप दाग लगा दीजिए। 29 डिग्री, 30, 29, इस तरह लगा दिए दाग आप। अब जो है फिर आप यहाँ पे रखिए सेट स्क्वायर को, सेट स्क्वायर यहाँ पर आप रखिए, यहाँ पर आराम से रख दिए। और ये सारा बेड को आप ऊपर ले आइए, यहाँ ले आइए। फिर यहाँ है, फिर यहाँ है, यहाँ है, फिर यहाँ है। ये सारा जस्ट इसको सीधा में ऊपर आप ले आइए, सब बेड को, इतना बेड है। हमको इधर आप
फिर से देखिए, ये तीन, 1 2 3, 3 बेड को आपको इस डायरेक्शन में देना है। एरो शो कर रहा है कि आपको ये 3 बेड जो है आपको इस डायरेक्शन में देना है। 1 2 2 3, 3 बेड इस डायरेक्शन में है। फिर आपका देखिए 1 2 3 4, ये 4 बेड जो है आपका इस डायरेक्शन में है। तो इस 4 बेड में कोई भी बेड एक ले लीजिए जिस पर कि आप 29 डिग्री, ये भी बेड है, 29 डिग्री का दाग लगा दीजिए। इस बेड पर भी कोई भी 4 बेड में से कोई बेड एक ले लीजिए। 10 20 30 29 एक कम, इस बेड से 29 डिग्री, 29 डिग्री। फिर आप इस तरह रखिए। इस तरह रखिए यहाँ पर, और 4 बेड आपको लेना है। एक बेड आपका यहाँ है, एक बेड आपको, ये थोड़ा सा कॉपी पेज रहने से अच्छा बनता है, कॉपी रहने से थोड़ा बनने में प्रॉब्लम होता है। दूसरा बेड, तीसरा बेड, चौथा बेड। अब आप फिर देखिए, इस तरह जो है, इस यहाँ से लेके 1 2 3 4 5 बेड जो है 1 2 3 4 5 का 28 डिग्री है। इसमें से किसी भी बेड पर आप रखिए और इसका डायरेक्शन इस तरफ है, तो आप इस तरह रखिए। किसी भी बेड पर आप रखिए इस तरह, और इधर आप 28 डिग्री का दाग लगा दीजिए। 28 डिग्री, 28 डिग्री। का दाग लगा दीजिए। अब जो फिर से आप इस तरह रखिए, इस एंगल पे, इस एंगल पे आप रखिए, इस तरह आप रखिए इस एंगल पे। और रखने के बाद जो है, जितना बेड अब बचा हुआ है उसको आप इस डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में थिकनेस को शो करेगा। ये जो फालतू लाइन है उसको हमको मिटा देना है। देखिए इस तरह जो है मेरा डायग्राम, जोलॉजिकल मैप का डायग्राम इस तरह बना है। अब आप देख लीजिए कौन सा रॉक्स, देखिए जैसे ये पहला रॉक्स जो है यहाँ ऊपर वाला है, ये बिंदु बिंदु है, इस तरह है। दूसरा रॉक्स जो है ये वाला है, ये वाला है, ये वाला, ये इस तरह लाइन है, इस तरह, इस तरह। तीसरा रॉक्स ये वाला है, इस तरह, इस तरह गोल गोल है, गोल गोल है, इस तरह। इस तरह ये रॉक्स पूरा मिला नहीं है, इस तरह।
इस तरह। और चौथा रॉक जो है आपका इस तरह है, इस तरह। इस तरह है चौथा रॉक्स। पांचवा रॉक्स जो है आपका इस तरह है, इस तरह। इस तरह है। फिर छठा बॉक्स इस तरह है, सातवां बॉक्स इस तरह है, इस तरह है, आठवां बॉक्स इस तरह है, नौवां बॉक्स जो है इस तरह है। देखिए, जब आपका रेडी होगा जूलॉजिकल मैप तो वो इस तरह बनेगा, इस तरह बनेगा जूलॉजिकल मैप। और आप हेडिंग जो है इसका इस तरह, इसको जो है आप यहाँ पर ट्रेसिंग कर लीजिए, इस तरह ट्रेसिंग करके जैसा आकार है। ये क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन का जूलॉजिकल सीट इस तरह बना और इसका आप हेडिंग लिख दीजिए, जूलॉजिकल क्रॉस सेक्शन अलोंग द लाइन ए बी पे ये बना है। और यहाँ पर आप एक स्केल बना दीजिए, 2 इंच का एक लाइन लीजिए, 2 इंच का लाइन लेके यहाँ 0, यहाँ 1000, ये प्राइमरी डिवीज़न हो गया। सेकेंडरी डिवीज़न में यहाँ 500, यहाँ 1000, यहाँ फीट, ये भी फीट में लिख दीजिए। ये हो गया स्केल, ये आपका स्केल रेडी हो गया और आपका जूलॉजिकल मैप तैयार हो गया। आराम से आप जो है इसको फाइल में लगा सकते हैं और अगर एक्सटर्नल क्वेश्चन करते हैं तो आप उसको आराम से जवाब दे सकते हैं। अगर मेरा जूलॉजिकल क्रॉस सेक्शन आप समझ गए हैं और या किसी प्रकार का दिक्कत है तो आप कमेंट्स अवश्य करें, ताकि मुझे भी प्रोत्साहन मिले और मैं प्रैक्टिकल को हल्के तरीके से आपको बताने का प्रयास करूँगी। थैंक यू।